एक जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। उसी जंगल में गोरी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। गुड़िया और जग्गू हमेशा साथ में ही खेलते थे। एक दिन रानू अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? मम्मा, मैं जग्गू कौवे के साथ बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, बाहर गर्मी बहुत हो रही है, अपना ध्यान रखना। हाँ मम्मा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर गुड़िया जग्गू कौवे के साथ खेलने के लिए चली जाती है। गुड़िया, आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जग्गू, मैं रात के वक्त देर से सो गई थी, इसीलिए सुबह जल्दी से उठ नहीं पाई। आते आते मुझे देरी हो गई। अच्छा ठीक है, अब हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं। जग्गू, हम दोनों इस मिट्टी से हमारे लिए एक छोटा सा घर बनाएंगे। गुड़िया, मुझे मिट्टी का घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम कुछ और खेल खेलते हैं। अरे गुड़िया, ये पौधा कितना गंदा लग रहा है। छी। ऐसा कहते हुए वो जग्गू कौवा छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। अरे जग्गू, तुमने ये क्या कर दिया? क्यों तुमने छोटे से पौधे को उखाड़ दिया? गुड़िया, इस छोटे से पौधे को मैंने ही बोया था। 1 महीने पहले अभी तक बड़ा नहीं हुआ, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे जग्गू, पौधे को जमीन के नीचे गड़ाने के बाद उसको रोजाना पानी देना पड़ता है, तभी तो वो अच्छे से बड़ा होगा। वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जग्गू, फिर भी तुमने ये बहुत गलत किया, ऐसा तुमको नहीं करना था। अरे गुड़िया, इस छोटे से पौधे की वजह से तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रही हो? आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवे के जाने के बाद गुड़िया उस छोटे से पौधे को लेकर फिर से मिट्टी में गाड़ देती है। अब ये छोटा सा पौधा सुरक्षित है। पौधे, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी माँ मेरा घर में इंतजार कर रही होगी। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दीजिए। अरे गुड़िया, आज तुम इतनी जल्दी वापस घर क्यों आ गई? माँ, आज जग्गू और मेरी लड़ाई हो गई है। मगर क्यों गुड़िया, ऐसा क्या हो गया? जग्गू ने एक छोटे से पौधे को उखाड़ दिया था। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, फिर वो मुझसे झगड़ा करने लगा। अरे ऐसा हुआ था क्या? अब वो पौधा कैसा है? माँ, अब वो पौधा बिल्कुल ठीक है। मैं वापस उसको मिट्टी में गड़ा कर आई हूँ। गुड़िया बेटा, सिर्फ ये काम करने से वो छोटा सा पौधा बड़ा नहीं होगा। अब तुम जल्दी से जाकर उसको पानी दो। फिर गुड़िया अपनी माँ की बात मानकर पौधे को पानी देने के लिए चली जाती है। दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बिना पानी दिए ही यहाँ से चली गई। आज के बाद से तुम चिंता मत करो, मैं रोजाना तुम्हें पानी देने के लिए यहाँ जरूर आऊंगी। उस दिन के बाद से गुड़िया उस पौधे का अच्छे से ध्यान रखती है। हर रोज वहाँ आकर उसको पानी देती है। एक दिन गुड़िया चिड़िया ऐसे ही पौधे को पानी देने के लिए आती है और उससे बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर गौरी और जग्गू आते हैं। माँ, वहाँ देखो, वहाँ एक पागल सी चिड़िया दिखाई दे रही है ना। लेकिन जग्गू, तुम उसे ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ, पेड़ पौधे से बात करने वालों को ऐसा ही बुलाते हैं। जग्गू बेटे, तुम सही कह रहे हो। गुड़िया, डालो डालो और पानी डालो, उस पौधा तुम्हें अच्छे फल देगा। गोरी आंटी, जग्गू, मैं ये पौधा फल या फूल देगा करके रोज पानी नहीं डाल रही हूँ। मुझे सच में इस पौधे से प्यार है। गुड़िया, पेड़ और पौधों पर किसी को प्यार आएगा। तुम सच में बहुत पागल हो। ऐसा माँ बेटा गुड़िया का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया वापस घर आ जाती है। घर आते ही उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी हुई थी। ये क्या माँ, तुमको क्या हो गया है? गुड़िया बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार हुई है। माँ, मैं अभी अस्पताल जाकर आपके ये दवाइयाँ लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ दवाइयाँ दीजिए। पहले मुझे पैसे दो, तभी मैं दवाइयाँ दूंगी। मगर मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँगी? तो भागो यहाँ से। फिर वो चिड़िया वो पौधे के पास जाती है। वो पौधा तो अब बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। ये सब देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। क्या हुआ नन्ही सी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम इतने बड़े कैसे हो गए हो और तुम बातें भी करते हो? गुड़िया, तुम हर रोज मेरे पास आकर बातें करती थी ना, तुम्हारी वजह से ही मैं अब बातें करने लगा हूँ और मैं एक जादुई पौधा हूँ। तुम क्यों रो रही हो? मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। गुड़िया सारी बात उस पेड़ को बताती है। चिड़िया, तुम अब घर जाओ, सुबह सवेरे वापस मेरे पास आओ। फिर गुड़िया ऐसा ही करती है। वो घर जाकर अगले दिन वापस उस पेड़ के पास आती है। उस पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे और एक कटहल पर ढेर सारे हीरे लगे हुए थे। गुड़िया, तुम परेशान मत हो ना,
इस हीरे वाले कटहल को ले जाकर बेचकर अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। गुड़िया चिड़िया ऐसा ही करती है, उन हीरों को बेचकर अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाती है। कुछ दिनों बाद अपनी माँ को सारी बात बताने लगती है। उस दिन के बाद से रानू और गुड़िया उस जंगल में कटहल बेचकर खुशी से रहते हैं। उस जंगल में रहने वाला कालू नाम का कौवा जंगल के पक्षियों के लिए घर बनाता था और उन घरों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता था। उसी जंगल में रहने वाली रानू नाम की चिड़िया अपने कटहल के पेड़ से कटहल निकालकर घर बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। रानू चिड़िया अपने कटहल के पेड़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, इसीलिए वो कटहल का पेड़ रानू चिड़िया को बहुत सारे कटहल दिया करता था। धीरे धीरे उस जंगल के सारे पक्षी रानू चिड़िया से ही कटहल का घर खरीदते थे। अरे रानू बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारे कटहल के घर बहुत मजबूत है। हम लोग भी खरीदने के लिए आए हैं। हाँ दोस्तों, मेरे कटहल के घर बहुत मजबूत है और इस गर्मी के मौसम में अंदर से बहुत ठंडा भी रहता है। अरे रानू बहन, क्या तुम्हारा कटहल का घर हमें बाहर से ही दिखाओगी, अंदर से नहीं दिखाओगी क्या? क्यों नहीं कबूतर भैया, चलो अंदर चलते हैं। इस तरह रानू चिड़िया उन लोगों को अपने कटहल के घर के अंदर ले जाती है। वो कटहल का घर अंदर से बहुत सुंदर था। अरे वाह रानू बहन, यह घर तो अंदर से बहुत सुंदर है और तो और बहुत ठंडा भी है। हाँ रानू बहन, हमें तो ये घर बहुत पसंद आया। हम लोग तो यही घर खरीदेंगे। इस तरह वो लोग रानू से कटहल का घर खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे से कोई भी पक्षी घर नहीं खरीद रहा था। जंगल के सारे पक्षी कटहल का घर ही खरीद रहे हैं। मुझसे तो कोई भी घर खरीदने नहीं आ रहा। मैं इस रानू चिड़िया को तो छोड़ूंगा नहीं। इसके वजह से मेरा धंधा बंद हो गया है। मैं भी इसका धंधा चौपट करके ही रहूंगा। ये कटहल निकाल कर उससे घर बनाती है ना, मुझे इस कटहल के पेड़ को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ना रहेगा कटहल का पेड़, ना बनेंगे कटहल के घर। कालू कौवा घर जाता है। घर जाकर गोरी को सारी बात बताने लगता है। तब गोरी उससे कहती है, अरे कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। आप सीधा बुलबुल के पास जाकर उससे पेड़ों को मारने वाली दवाई खरीद कर लेकर आना और रात होते ही जाकर उस दवाई को सीधा रानू के पेड़ पर लगा देना। अरे वाह गोरी, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूंगा। अभी बुलबुल के पास जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पर कबूतर पहले से ही मौजूद था। ये डॉक्टर साहिबा, मुझे ऐसी इंजेक्शन देना, मेरे फसल को लगाते ही मुझे ढेर सारे सब्जियां मिले। हाँ हाँ कबूतर, मैं अभी तुमको ऐसा इंजेक्शन बनाकर दूंगी। उस इंजेक्शन को फसल में लगाते ही ढेर सारे सब्जियां उगने लगेगी। डॉक्टर जी, मुझे भी ऐसा इंजेक्शन दीजिए जिस इंजेक्शन से सारे के सारे फल खत्म हो जाए। अरे कालू कौवे, तुम्हें ऐसा इंजेक्शन क्यों चाहिए जिससे तुम फसल खराब करना चाहते हो? अरे वो तो दरअसल मेरे फसल में काफी सारे कीड़े लग गए हैं, इसलिए मैं फसल को इंजेक्शन से खराब करना चाहता हूँ ताकि नया फसल उगे। अच्छा, तो फिर तुम दोनों रुकना, मैं अभी तुम दोनों के लिए इंजेक्शन बनाकर देती हूँ। फिर बुलबुल बड़ी डॉक्टर उन दोनों को इंजेक्शन बनाकर दे देती है। फिर वो दोनों इंजेक्शन ले जा रहे थे। उड़ते उड़ते उन दोनों की टक्कर एक दूसरे से हो जाती है। उन दोनों के इंजेक्शन नीचे गिर जाते हैं। अरे मोटे आंखों वाले कबूतर, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा था क्या? तूने पीछे से आकर मुझको मार दिया। मुझे माफ करना कालू, मैं थोड़ा सा जल्दी में था। चलो हम दोनों वापस फिर से बुलबुल के पास जाते हैं, नए इंजेक्शन लेंगे। ये तो 2 मिल गए हैं ना, कौन सा मेरा है कौन सा तुम्हारा है मुझे तो पता नहीं चल रहा है। अरे मोटे आंखों वाले कबूतर, मुझे पता है मेरा कौन सा है, तू जाना बुलबुल के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कालू कौवा अपना इंजेक्शन लेकर वहाँ से चला जाता है, पर कालू कौवे को पता नहीं था कि वो तो कबूतर का इंजेक्शन उठाकर ले आया है। रात हो जाती है। रात होते ही कालू कौवा रानू चिड़िया के कटहल के पेड़ के पास आ जाता है। फिर कालू कौवा चुपके से उस इंजेक्शन को पेड़ को लगा देता है। चलो मेरा काम तो हो गया, अब यहाँ से भाग जाता हूँ। अगर रानू देखेगी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सुबह भी हो जाती है। रानू चिड़िया सुबह उठकर देखती है तो उसके पेड़ पर कटहल बहुत बड़े हो चुके थे। अरे वाह, मेरे पेड़ पे तो और भी बड़े कटहल हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। इससे मैं और भी ज्यादा सुंदर सुंदर घर बना सकती हूँ। अब रानू चिड़िया का धंधा पहले से भी और ज्यादा अच्छे से चलने लगता है। कल मैंने कालू कौवा से टकराकर इंजेक्शन को नीचे गिरा दिया। अगर ये इंजेक्शन कालू वाला इंजेक्शन निकला तो नहीं भाई नहीं, एक काम करता हूँ, डॉक्टर के पास जाकर मैं दूसरा इंजेक्शन ले आता हूँ।
ये सोचकर कबूतर उस इंजेक्शन को अपने पेड़ को नहीं लगाता। वहाँ कालू कौवा ये सब देखकर और भी ज्यादा पछता रहा था। मैं कुछ भी रानू के साथ बुरा करने जाऊं तो उल्टा इसके साथ और भी अच्छा क्यों होता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया ढेर सारे कटहल के घर बेचकर अपनी बेटी के साथ कटहल के घर में आराम से रहने लगती है। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके आस पड़ोस में किसी पक्षी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने का सोचता तो कौवी उसे वहां से भगा देती थी। मोटी चोंच वाले, यहाँ पर तिनके इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर घोंसला बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। भाग यहाँ से, यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी। मैं किसी को अपने पास रहने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी जो तिनके तोते ने जमा किए थे वे सब नीचे फेंक देती है। बेचारा तोता डर के मारे वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए उसके आने से पहले ही चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही कौवी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया समझ जाती है कि अब ये कौवी उसे वहां से भगा देगी। इसी कारण वो झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाइए। आज की रात मुझे यहाँ गुजार लेने दीजिए। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो चुका है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, हम दोनों को अकेला देखकर कोई चील हमें खा जाएगा। ये सुनकर कौवी डर जाती है और चुप हो जाती है। सुबह हो जाती है। आज गोरी कौवी को भोजन लेने के लिए दूर जाना था, लेकिन वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। मगर मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, मगर आप कहती हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। मेरे बच्चे डर रहे हैं। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। चिड़िया कौवी के घोंसले में बैठकर दोनों बच्चों की रक्षा कर रही थी। कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील घूम रहा था। बच्चों बच्चों, चुप जाओ। दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है। खतरा है, खतरा। ये सुनकर दोनों बच्चे डर के मारे चिड़िया के पंखों में छुप जाते हैं। अरे ये क्या? इस जंगल में तो कोई भी छोटा पक्षी नजर नहीं आ रहा है। दूसरा जंगल जाता हूँ। फिर वो चील वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भोजन लेकर वापस आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर वो चिड़िया से पूछती है। चिड़िया, मेरे बच्चे इतने डरे हुए क्यों हैं? कौवी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था। तब मैंने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। मम्मा मम्मा, वो चील बहुत बड़ा था। ये सुनकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है, क्योंकि आज चिड़िया ने उसके बच्चों को चील से बचा लिया था। गोरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। दूसरे दिन जब चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसे एक बड़ा मकई का खेत नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे मकई हैं। हम इन मकई से एक बड़ा सा घर भी बना सकते हैं। अभी मैं ये बात गोरी को बताती हूँ। फिर चिड़िया एक मकई लेकर वापस अपने घोंसले पर आ जाती है। वो एक मकई कौवे के बच्चों को खाने के लिए दे देती है। गोरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में भुट्टों की खेती देखी थी। वहाँ पर तो कितने सारे भुट्टे थे। क्यों ना हम उन भुट्टों से एक भुट्टों का घर बना लें। बारिश हो या चील, हम उस भुट्टे के घर में आराम से रह सकते हैं। मगर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता। मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, आप मुझे भुट्टे लाकर देती रहना। मैं उन भुट्टों से एक बड़ा सा भुट्टे का घर बना लूँगी। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। गौरी भुट्टे लाकर चिड़िया को देती है। चिड़िया भुट्टों से एक बड़ा सा घर बना लेती है। चिड़िया, सच में आप बहुत अच्छी हो।
आपके आने से हमारी खुशियाँ और भी बढ़ गई हैं। इस तरह वो सब खुशी खुशी भुट्टो के घर में रहने लगते हैं। किसान की पत्नी हर दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना डालती थी। दोस्तों, आज के समय में भी भला कोई ऐसा हो सकता है जो मुफ्त में दाना खिलाए? थोड़ी दूर खड़ी किसान की पत्नी पक्षियों की बातें सुन रही थी और वो कहती है, पक्षियों, आप खा लो। अगर हम इंसान पेट भर के खाना खा सकते हैं तो आप पक्षी क्यों नहीं खा सकते? आप भी खा लो। माँ जी, मैंने सुना था कि कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आज मैंने वो देख भी लिया। मैं जा रहा हूँ, शाम को मैं देर से आऊँगा। ये कहकर किसान अपने खेत की तरफ चला जाता है और सभी पक्षी भी दाना खाकर और थोड़ा दाना अपने बच्चों के लिए लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। किसान की पत्नी रोजाना अपने घर की छत पर दाना डाल देती और पक्षियों को खिलाती। वे सभी पक्षी बहुत खुश थे और वे दाना खाते और अपने बच्चों के लिए लेकर घर चले जाते। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है, किसान हमेशा की तरह अपनी सब्जियां ले जाकर मार्केट में बेचने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही किसान वापस अपने घर आने लगता है। तभी वहाँ पर एक तेज आता हुआ ट्रक किसान को कुचल देता है। किसान की मृत्यु हो जाती है। किसान की पत्नी बिल्कुल अकेली रह जाती है और धीरे धीरे घर का दाना पानी भी खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद पक्षी दाना खाने आते हैं, लेकिन किसान की पत्नी की छत पर दाना न देखकर वे निराश हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर भी खाली खाली दिख रहा है और किसान की पत्नी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। चिड़िया अभी ऐसा कह ही रही थी कि तभी किसान की पत्नी वहां आ जाती है और कहती है, मुझे माफ करना पक्षियों, अब मैं आपको दाना नहीं दे पाऊंगी क्योंकि कल से मेरा बच्चे भी भूखे हैं। मेरे पति की एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। माँ जी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो पहले से ही शक था। मैं तभी समझ गई थी कि आज आपने हमारे लिए दाना नहीं डाला है। जरूर कुछ हुआ है। मेरे घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे। अब तो मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए भोजन भी नहीं है। ऐसा कहकर किसान की पत्नी वहां से चली जाती है। हर मुश्किल की घड़ी में किसान की पत्नी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो अब हमें भी इनके लिए कुछ करना होगा। हमें क्या करना है ये सब मुझे पता है। आप सब मेरे साथ आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। वैसे कालू, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम किसान की पत्नी की मदद कैसे करने वाले हो। क्या करोगे तुम उनके लिए? फिर वे सब वहां से चले जाते हैं। कालू कौवा अपने दोस्तों को सीधा अपने घोंसले पर लेकर जाता है। कालू कौवा के घोंसले में वहां कुछ पड़ा था जो बहुत तेज चमक रहा था। अरे वाह कालू, ये क्या चीज है जो चमक रहा है? दोस्तों, ये एक हीरा है। मैं पिछली बार जब एक गुफा में घुसा था तब मैंने इसे देखा था। तो कालू भैया, इसका मतलब हम ये हीरा किसान की पत्नी को ले जाकर देंगे? हाँ चिड़िया, ये बहुत कीमती होता है। इंसान तो इसे ढूंढने के लिए पहाड़ों तक खोज लगाते हैं। वैसे कालू भैया, सच बताऊं तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हम भी किसान की पत्नी के किसी काम आ सकेंगे। ये कीमती हीरा हम पक्षियों के तो किसी काम का नहीं है। हम उस किसान की पत्नी को ही ले जाकर दे देते हैं। वे सब फिर से घने जंगल की तरफ से उड़कर वापस किसान की पत्नी के घर आकर वहीं चारपाई पर बैठ जाते हैं। मुझे सब पता है पक्षियों कि आप सब भूखे हैं, लेकिन आप सब मेरा विश्वास करो। अगर मेरे पास कुछ खाने को होता तो मैं आप सबको वो जरूर देती। माँ जी, हमें सब पता है और हमें आप पर विश्वास भी है। हम तो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। ये आज किसान की पत्नी पक्षियों की ये बात सुनकर खुश हो जाती है। पक्षियों, आप सब मेरी क्या मदद करोगे? आप सब तो बहुत मासूम हो और हम इंसानों की ज़रूरतें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो आप मेरी मदद कैसे करोगे? माँ जी, हम पक्षी छोटे ज़रूर हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। अगर हम सच्चे मन से किसी की मदद करने के लिए सोचते हैं तो भगवान भी हमारी मदद ज़रूर करते हैं। ये देखिए, हम आपके लिए कीमती हीरा लेकर आए हैं। ये सब सुनकर और इतना चमत्कारी हीरा देखकर किसान की पत्नी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ जी, अब आप इस कीमती हीरे को लेकर सुनार के पास जाइए और इसे बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। लेकिन माँ जी, हमें मत भूल जाना, क्योंकि हमें जो मज़ा आपकी छत पर दाना खाने में आता है वो कहीं भी नहीं आता। नहीं नहीं पक्षियों, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कैसे भूल जाऊंगी? मेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और ना ही मेरे बारे में सोचा, लेकिन आपने मेरी मदद की तो मैं आपको कैसे भूल जाऊंगी? माँ जी, मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना आप इस हीरे को बेचकर मिठाई का ठेला लगाना शुरू कर दें। इससे आपकी अच्छी कमाई होगी। हाँ चिड़िया, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है,
मैं ऐसा ही करूंगी। मैं इस हीरे को बेचकर एक ठेला खरीद लाऊंगी और मिठाई बेचूंगी, खिलाऊंगी और अपने घर का गुजारा भी अच्छे से करूंगी। फिर अगले दिन ही किसान की पत्नी हीरे को बेचकर पैसे ले आती है और मिठाई का ठेला लगाना शुरू कर देती है। गांव के सब लोग उससे मिठाई खाने आते हैं और उसका मिठाई खूब बिकता है। इस तरह वो मिठाई बेचकर अच्छे पैसे कमाती है। उस दिन के बाद किसान की पत्नी हर दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना डालती। ये देखकर पक्षियाँ भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनको दाने की कोई कमी नहीं थी। मम्मा चिड़िया अपने 2 बच्चे कुकू और गुड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। चिड़िया का कोई भी पक्का घर नहीं था क्योंकि वो उस जंगल में नई आई हुई थी। जब मम्मा चिड़िया भोजन की खोज के लिए जाती तो उसे अपने बच्चों का डर बना रहता था, कहीं कोई शिकारी पक्षी उन्हें मार ना दे। ऐसे ही एक दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसी गोरी कव्वी के पास जाती है। क्या बात है चिड़िया, तुम यहाँ मेरे घर में क्यों आई हो? गौरी बहन, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। कृपा करके मेरे दोनों बच्चों को अपने घर में रख ले। मैं शाम को जल्दी लौटकर अपने बच्चों को ले जाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम अपने बच्चों को मेरे घर में रख दो, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए भी भोजन लाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ गौरी बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। इस तरह रानू अपने बच्चों को गोरी कव्वी के घर छोड़कर वो भोजन की तलाश में चली जाती है। गोरी कव्वी अपने घोंसले में सो रही थी। वो चिड़िया के बच्चों का चूचू आवाज़ सुनकर नींद से जाग जाती है। गौरी कव्वी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये चिड़िया के बच्चे कितना चूचू कर रहे हैं। अरे तुम दोनों इतना चूचू क्यों कर रहे हो? बाहर निकलो, बाहर जाकर करना चूचू। आने दो उस रानू को, इनकी शिकायत लगाती हूँ। दोबारा इनको मेरे घर में आने नहीं दूंगी। इस तरह गोरी कव्वी 2 बच्चों को अपने घोंसले के बाहर निकाल देती है। वो 2 चिड़िया के बच्चे बाहर बारिश में भीगने लगते हैं और रोने लगते हैं। शाम को रानू जब भोजन लेकर लौटती है तो वो सबसे पहले गोरी के घर जाती है। वो अपने 2 बच्चों को बारिश में भीगते हुए देखकर रानू बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया, तुम दोनों इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? तुम लोग क्यों बारिश में भीग रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। माँ, उस गोरी आंटी ने हमको घोंसले से बाहर निकाल दिया। मम्मा, हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है। क्या उस गोरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे गोरी बहन, तुमने मेरे बच्चों को घर से बाहर क्यों निकाला? तुमने देखा नहीं बाहर कितनी जोरों की बारिश हो रही है? अरे वो चिड़िया, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत चूचू कर रहे हैं। कल से इन्हें मेरे घर छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रखूंगी इन्हें अपने घर में। गौरी बहन, आप ऐसे क्यों कह रही हो? बच्चे हैं, खेल कूद तो करेंगे। अब तुम यहाँ बैठकर बकबक करोगी या अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाओगी? वो अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अगले दिन वो भोजन की तलाश में नहीं गई थी क्योंकि जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। रानू और उसके दोनों बच्चे ठंड से बहुत कांप रहे थे। अब मैं क्या करूँगी? मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? गौरी ने भी मना कर दिया है अपने घर में आने से। माँ देखिए माँ, गुड़िया बहन को बुखार है। अरे हाँ बेटा, गुड़िया को तो बहुत तेज बुखार है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, कुछ करो माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुकू, तुम गुड़िया का ध्यान रखना, मैं अभी बुलबुल आंटी से कहकर दवाई लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया दवाई लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दवाई लेकर लौटती है तो देखती है उसकी बेटी आंखें बंद करके घोंसले में पड़ी हुई थी। गुड़िया बेटा, ये देखो मैं दवाई लेकर आ गई। अब यह दवाई खा लो, तुम्हारा बुखार बहुत जल्दी उतर जाएगा। उठो गुड़िया, मेरी बच्ची, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ है? रानू चिड़िया को यकीन नहीं हो रहा था कि गुड़िया मर चुकी है। बेचारी रानू को यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी गलती है, मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए मजबूत घर नहीं बनाया। मेरे वजह से ही आज गुड़िया इस दुनिया में नहीं रही। चिड़िया और उसका बेटा फूट फूट कर रो रहे थे। तभी उस रास्ते से जा रही लूसी कबूतरी उन दोनों को रोते हुए देखकर उनके पास आती है। चिड़िया, तुम रो मत। इतनी बारिश में आसमान के नीचे रहोगी तो यही होगा। पिछले बारिश में मेरा भी बच्चा बारिश में भीगने के वजह से मर गया था। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर किसान की पत्नी के घर गई थी। उन्होंने मुझे अपने घर के सामने वाला पेड़ पर अपने लिए घोंसला बनाने दिया और वो वक्त वक्त पर ऐसे गरीब पक्षियों को दाना भी देती है और वो हर दिन पेड़ों पर से बर्फ़ साफ़ करती है ताकि हमें बर्फ़ से परेशानी ना हो। तुम भी मेरे साथ चलो और उस पेड़ पर
घोंसला बना लो। फिर लूसी कबूतरी चिड़िया को किसान की पत्नी के घर ले जाती है। माँ जी, ये चिड़िया मेरी दोस्त है। जंगल में बारिश के कारण इसने अपनी एक बेटी को खो दिया। क्या आप इसे भी मेरी तरह अपने पेड़ पर घोंसला बनाने दोगी? अरे चिड़िया रानी, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम भी मेरे घर के सामने पेड़ पर आराम से रह सकती हो। तुम्हें ना ही भोजन की चिंता होगी, ना ही शिकारी पक्षियों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया बहन, यही वो पेड़ है। शाम होने तक तुम अपने लिए घोंसला बनाओ। हाँ लूसी बहन, शाम होने से पहले मैं घोंसला बना लूँगी। फिर चिड़िया उस पेड़ के ऊपर अपने लिए भी एक मजबूत घोंसला बना लेती है। उस दिन के बाद से मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को याद करते हुए अपने बेटे कुकू के साथ ठंड के मौसम में किसान की पत्नी के घर में सुरक्षित रहने लगती है। चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जा रही थी। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। पीछे एक इंसान लकड़हारा आता है और वो पेड़ जिस पर चिड़िया का घोंसला था वो पेड़ काटने लगता है। लकड़हारा वो पेड़ काटकर एक ट्रक पर लोड करता है और ले जाता है। वो जालिम इंसान ये भी नहीं देखा कि चिड़िया का घोंसला गिरकर टूट गया है। वो माँ बेटा अपने घर वापस उड़ते हैं। वो क्या जानते थे कि आज एक जालिम इंसान उन्हें बेघर कर गया है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और जिस पेड़ पर उसका घोंसला था वो पेड़ तो कोई काट कर ले गया है। कुकू बेटा, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे और मेरे बेटे को बेघर कर गया। अब मैं क्या करूँगी? बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। अब मैं इतनी जल्दी नया घोंसला कैसे बनाऊँगी? माँ, इंसान ऐसे क्यों करते हैं? कुकू बेटा, इंसान कुछ पैसों के खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हमें भी बेघर कर देते हैं। फिर चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर नीचे गिर के टूट गया। आप मेरी मदद करें नया घर बनाने में। माफ करना चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन अब मैं मेरी बहन के पास दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मेरी बहन बहुत बीमार है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? आप चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं हूँ ना। आप चिंता क्यों कर रहे हो? वो माँ बेटा फिर से उड़ते हैं और मिट्ठू तोता के पास जाते हैं। इससे पहले कि चिड़िया कोई बात करती, मिट्ठू अपना ही रोना रोने लगता है। चिड़िया बहन, मेरा घर टूट गया है। मेरा घर बहुत कमजोर था। अब घर बनाने समय भी नहीं है। कोई मदद करे मेरी। मिट्ठू भैया, मेरा घर ही इंसान ने तोड़ दिया है। मैं तो आपके पास मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन आप तो खुद परेशान हो। फिर चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हें अपने घर में रख लूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम्हारा बेटा रात के वक्त चू चू नहीं करेगा। आवाज में तो मुझे जरा सी भी नींद नहीं आती। गोरी, ये बच्चा है और बच्चे कहाँ चुप बैठ सकते हैं। आप खुश रहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शाम होते ही बारिश शुरू हो जाती है। रानू को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो सीधा किसान के घर जाती है। किसान के घर जाकर सीधा उसके दहलीज पर बैठ जाती है। वो देखकर किसान की पत्नी सीधा चिड़िया के पास आती है। वो कहती है, क्या हुआ चिड़िया रानी? तुम इतनी बारिश में यहाँ पर मेरे घर पर क्यों आई हो अपने बेटे को लेकर? और वो चिड़िया सारी बात बताने लगती है कि लकड़हारे ने कैसे उसका घर उजाड़ दिया। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत होना। तुम बारिश रुकने तक मेरे घर में ही रहना और बारिश रुक जाने के बाद मेरे घर के सामने एक मजबूत सा पेड़ है, वहाँ पर एक घोंसला बना लेना। चिड़िया ऐसा ही करती है। बारिश रुकने तक उस इंसान के घर में छोटा सा घोंसला बनाकर उस रात जैसे तैसे गुजारती है और किसान की पत्नी चिड़िया को थोड़े से भीगे हुए चावल भी देती है। इस तरह सुबह हो जाती है। मम्मा, इस बार हम लोग थोड़ा सा मजबूत घर बना लेंगे, वरना फिर से आज रात बारिश होते ही हमारा घर टूट सकता है। हाँ ठीक है मिट्ठू, मैं रास्ते पर आते हुए एक नारियल देखा है। हम लोग उस नारियल को खोखला कर कर एक मजबूत सा घर बना लेते हैं। हाँ ठीक है मम्मा, ऐसा ही करते हैं। वो दोनों जंगल जाकर उस नारियल को अपने साथ ले आते हैं और रानू चिड़िया शाम होने से पहले ही उस नारियल को खोखला कर देती है और माँ बेटा आराम से उस नारियल के घर में बैठ जाते हैं। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और उस बारिश की वजह से काफ़ी पक्षियों का घर टूट जाता है और गोरी, मिट्ठू, तोता और कबूतर रानू के पास आते हैं।
रानू बहन, क्या तुम बारिश रुकने तक तुम्हारे इस नारियल के घर में हम तीनों को थोड़ी सी जगह दे सकती हो? रानू चिड़िया बहुत दिलदार चिड़िया थी और वो उन तीनों को बारिश रुकने तक अपने नारियल के घर में थोड़ी सी जगह दे देती है।